नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि मेष राशि वालों के 6 फरवरी 2023 के बारे में। आखिर दूसरों का बुरा करने वालों के साथ क्या होता है, ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों की। जी हाँ, 6 फरवरी 2023 की। तो इनमें कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ सतर्कता रखनी है, कुछ पॉजिटिविटी भी आपके साथ होगी, सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, क्योंकि ये जो अनमोल विचार है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। ये अनमोल विचार आपके अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। इन अनमोल विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खास महत्वपूर्ण अनमोल विचारों के साथ। ठीक है, देखिए, पानी कितना भी गर्म हो, थोड़ी देर बाद ठंडा होकर अपने मूल स्वभाव में आ ही जाता है। इसी तरह हम कितने भी गुस्से में हो, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होता है और हम अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए गुस्से में ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिनसे दूसरों के मन को ठेस लगती हो। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे हर काम में गलतियां खोजते हैं और आलोचना करते हैं। कुछ लोग अपनी आलोचना सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिनसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए गुस्सा करने से बचें। आलोचनाओं से डरकर हमें अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है, क्योंकि जब हमें सफलता मिल जाती है तो आलोचकों की बातें भी बदल जाती हैं। ये वो आलोचक हैं जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये वो आलोचक होते हैं जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियां खोजते हैं। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके अवॉइड करें, जितना हो सके इग्नोर करें, जितना हो सके इनसे दूर रहें, क्योंकि ये लोग हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ बुरा ही बोलेंगे। भले आप इनके सामने सोने की ईंट रख दे उपहार के रूप में, लेकिन फिर भी ये आपके अंदर गलतियां खोज लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। इन लोगों से बहस करके, इन लोगों से लड़ाई करके, विवाद करके अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारा साहस बढ़ जाता है, और जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं तो यही हमारी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि देखिए, अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया तो है ना, लेकिन अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरों के बलबूते पर चलेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के चलेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आलोचनाओं से डरकर हमें कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें सफलता मिलेगी या आलोचक भी उसी रास्ते पर हमारे पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आएंगे। इसलिए इन आलोचकों की टेंशन नहीं लेना है, इन आलोचकों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। धीरे धीरे ही सही हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि एक जगह ठहरा हुआ पानी कुछ समय बाद सड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे साथ कंडीशनें क्रिएट होती हैं। अगर हम एक ही जगह बैठे रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें जीवन में सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। हमें जीवन में सिर्फ मेहनत पर, पॉजिटिविटी पर
और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने पर ध्यान देना। जब तक हम इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हमें ठहरना नहीं है, जीवन में हमें हर कदम पर आगे बढ़ते रहना है। जिस जगह पर हमारी सही बात की कद्र नहीं होती, उस जगह हमें चुप ही रहना चाहिए, तभी हमारा सम्मान बना रहेगा। ये बातें अभी सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही हैं, जब आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब ये आपके व्यवहार में शामिल हो जाएगी, जब ये आपके बिहेवियर में उतर जाएगी, तो आपके जीवन में बहुत प्यारा परिवर्तन आएगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इससे आपको एक एनर्जेटिक मिलेगी, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने जीवन में उतारें, लाइफ में आगे बढ़े। दोस्तों, विश्वास और उत्साह हमेशा बनाए रखें, क्योंकि किसी काम में विश्वास और उत्साह ये दोनों ही जीवन को जीने लायक बनाते हैं। अगर आपको भी ज़िंदगी को जीना है तो अपने अंदर विश्वास रखना होगा, अपने अंदर उत्साह बनाए रखना होगा। अगर पूरी टीम उत्साह में है तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। उत्साह के बिना छोटा सा लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकता। प्रयास के बिना उत्साह दिखना ऊर्जा की बर्बादी है। सफलता के लिए उत्साह के साथ ही प्रयास भी जरूरी है। हमसे गलतियां होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। गलतियां दोहराने से बचें और उनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ें। मुश्किल समय सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और असफल होने के बाद भी हमें फिर से एक नई कोशिश की शुरुआत करनी है। ठीक है, अगर ज़िंदगी में हार मान के बैठ जाओगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, इस बात की गांठ बांध लेना। एक चीज़ जो बहुत खास है अगले 24 घंटों के लिए, आप इस वक्त जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी दिव्य शक्ति को मानते हैं, जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, तो किसी एक यूनिवर्स को, किसी एक दिव्य शक्ति पर आपको अटूट विश्वास होगा, तभी आपका उनसे कनेक्शन बन पाएगा और तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। देखिए, कलयुग में एक बात है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। कलयुग का मतलब है जैसे जैसे आप धर्म के रास्ते पर चलोगे, जैसे जैसे आप अपने ईश्वर से, अपने पूर्वज से, अपने कुल देव से जुड़ोगे, वैसे वैसे आप जिंदगी में सफल होगे। जो इंसान कलयुग में अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य नहीं कर रहा है, किसी से कंपैरिजन नहीं करता, किसी से जलता नहीं है, ईश्वर ने उसे जो दिया वो उपहार के रूप में उसे समझकर किसी से गिला शिकवा नहीं करके उसे आजमाता है, उसे एक्सेप्ट करता है, तो वो व्यक्ति कभी जीवन में हार नहीं मान सकता। वो हमेशा तरक्की करेगा और जीवन में सफलता उसके कदमों को चूमने के लिए उसका इंतज़ार जरूर करेगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगले 24 घंटे आपकी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग आपसे जल रहे हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। तो आपको सिर्फ टेंशन फ्री रहना, आपको रिलैक्स रहना है। दुश्मन जो आपके हैं वो और भी बुरी तरीके से हारने वाले, क्योंकि जब तक उनकी सोच ऐसी रहेगी, जब तक वो आपके लिए गलत सोचेंगे, जब तक वो दूसरों के लिए गलत सोचेंगे, वो खुद नहीं पनप पाएंगे। तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि ज़िंदगी में उनके क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमें रिलैक्स रहना है। अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले 24 घंटों में हमें देखिए सबसे पहले तो ईश्वर से क्षमा याचना मांगनी है कि अभी तक जो भी हुआ, अब हम नए सिरे से हमारे जीवन की शुरुआत करेंगे। फाल्गुन महीना शुरू हो चुका है, कल से शुरू होने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। फाल्गुन महीने से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा दिन रखें, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें, विश्वास रखें और जितना हो सके आप धर्म के रास्ते पर चले। जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। रास्ता एक ही रखें, एक ही पर भरोसा रखें, वो ज़रूर सही करेगा। आपके जो विचार बदलते हैं उसी तरह से आपके भगवान भी बदलते हैं। आपने कभी यहाँ 5 नारियल चढ़ा दिए, वहाँ की 5 ग्यारस कर ली, यहाँ के 5 रविवार कर लिए, वहाँ के 5 मंगलवार कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा अटूट होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि यार ये तो होकर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सोच करके चलोगे तो जीवन में कभी हार
नहीं मानोगे और हमेशा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।